एक लड़की जो 18 साल की है, पिता की हालत नहीं कि घर चलाए तो बेटी और मां दोनों घर का खर्चा चलाने के लिए काम करती है। लड़की रोज अपने घर से 4-5 किलोमीटर दूर ट्यूशन पढ़ाने जाती है। ठीक शाम 7 बजे के आसपास वो शहर के सबसे बिजी सड़कों में से एक पर शेयरिंग ऑटो लेकर घर जाती है। लेकिन एक रोज उस ऑटो में उसके साथ वो होता है जिसकी उसने शायद ही कभी कल्पना की होगी। बात लखनऊ की कर रहे हैं। लखनऊ की सबसे वीआईपी कॉलोनी है गोमती नगर। यहीं पर उसे ऑटो में 2 लड़के मिलते हैं। पहले उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, फिर लड़के ऑटो को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश में लगते हैं। फिर जब लड़की सवाल करती है तो उसे मारा पीटा जाता है और फिर किसी पॉश इलाके में बने मॉल के पीछे 3 घंटे तक उसके साथ गैंगरेप किया जाता है। रेप के बाद लड़की को वापस उसी चौराहे पर फेंक दिया जाता है और दरिंदे फरार हो जाते हैं। राजधानी लखनऊ में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। 18 घंटे तक रेप पीड़िता 3 थानों के चक्कर लगाती रही, लेकिन थानों के जो अधिकारी हैं, जो एसएचओ हैं, उनके कान में जूं तक नहीं रेंगी और उस रेप पीड़िता को वो इस थाने से उस थाने चक्कर लगवाते रहे। आखिरकार बड़े अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद थाना विभूति खंड में उसका मुकदमा दर्ज हुआ और ये ठीक मेरे सामने जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर उस महिला का मेडिकल कराने के लिए जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हुए थे। पुलिस अधिकारियों ने उसका मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद वो यहाँ पर उसकी जो और हालत उसकी नाजुक है, वो यहाँ पर एडमिट हो गई है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपने माँ बाप का हाथ बटाती है। वो लड़की ट्यूशन पढ़ाने के लिए निकली थी और ट्यूशन पढ़ाने के बाद जब वो शाम को ट्यूशन पढ़ा करके घर वापस आने के लिए ऑटो लेने के लिए चौराहे पर खड़ी होती है तो ऑटो का हाथ देती है और रुकती है और बैठ जाती है। वो जो ऑटो चालक होता है और उसका एक जो साथी होता है, वो उसको अगवा कर एक शहीद पथ स्थित एक मॉल के पास उसको सुनसान जगह पे ले जा करके उसके साथ रेप करते हैं और 3 घंटे तक उसको अपने कब्जे में रखते हैं। उसके बाद जब वो बेसुध हो जाती है तो हुसड़िया चौराहे पर उसको फेंक करके चले जाते हैं। मामला 15 अक्टूबर को हुआ। रेप के बाद जब आरोपियों ने लड़की को हुसड़िया चौक के पास फेंक दिया तो वहां आम लोगों की भीड़ लग गई। जानकारी के मुताबिक लड़की पुलिस बूथ के बगल में ही खड़ी थी जहां से उसे फेंका गया था। वहां से पिंक बूथ की दूरी मुश्किल से 100 मीटर होगी। 2 पुलिसकर्मी आए भी, उन्होंने मामला पूछा और आगे निकल गए। चौकी इंचार्ज भी थे। लड़की ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसके पैरों और हाथों पर चोट थी, ब्लीडिंग हो रही थी। वो बड़ी मुश्किल से रेलिंग के सहारे खड़ी थी। फिर लड़की के कहने पर किसी ने उसकी मां को बुलाया। वो 9:30 से पहले मौके पर आ जाती है। आते ही बेटी की हालत देखकर वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वही मौजूद लोगों में कोई 1090 पर फोन करता है। पुलिस आई और उन्होंने कहा कि ये तो हमारी चौकी का मामला ही नहीं है। ये कहकर पुलिस आगे चली जाती है। अरे ये तो इस थाने का मामला ही नहीं है, यहाँ क्यों आए? आप उस थाने में जाओ जहां रेप हुआ है। एक गैंगरेप पीड़िता को लखनऊ की पुलिस पूरी रात यही कहकर घुमाती रही। पीड़िता बेहोशी की हाल में थी। उसकी मां बताती रही कि मेरी बेटी का रेप हुआ है, मुकदमा दर्ज कर लीजिए। लेकिन पुलिस तो थाना खेल रही थी। पीड़िता ने पुलिस को जो बताया और एफआईआर की कॉपी में जो लिखा है उसके मुताबिक वो 18 साल की है और 12वीं की स्टूडेंट है। अपडेट बता दें कि आरोपी इमरान और आकाश तिवारी दोनों पकड़े गए हैं। आकाश पहले पकड़ा गया और फिर इमरान को एनकाउंटर में पकड़ा गया। मुठभेड़ के दौरान उसके पैर पर गोली भी लगी। लड़की जलकारी बाई अस्पताल में अपना इलाज करवा रही है। उसकी हालत अब कम से कम पहले से बेहतर है। उधर घटना के बारे में ईस्ट लखनऊ की डीसीपी प्राची सिंह कहती है कि विभूति खंड थाना इलाके में हुई गैंगरेप की घटना में लापरवाही बरतने के मामले में चौकी इंचार्ज हुसड़िया हुसैन अब्बास को सस्पेंड कर दिया गया है और लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन की भी बात कही है। लेकिन क्या इतना काफी है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।